हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयदीप कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस पर। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं कि जब कोई नंबर दिया हुआ रहे, ठीक है, तो वह किस नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आज हम उस चीज को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम पहचानेंगे कि वह जो नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर क्या बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आए समझ में? अगर जैसे 182 है, ठीक है, 182 है, तो अगर ये क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको 2 है, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। अगर जैसे मान लिखा हुआ है कि 3, 4, 3, तो यहाँ पे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या दिख रही है 3, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मान लिखा हुआ क्या कि 1, 7, तो 1, 7 लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 7, तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। अगर ये आपको अगर दिख जाए तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी अगर क्वेश्चन में ये चारों में से कोई भी दिख जाए यूनिट डिजिट में यहाँ पर, ठीक है, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए यहाँ तक तो हमने सीख चुका है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। यही यूनिट डिजिट हमें देखना है कि उसका कि क्या 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। अगर ये रहे तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइप है, तो हम आपको बेसिक से बताएंगे ताकि आप चीजों को अच्छे से सीख पाए। तो चलिए तो आइए हम सबसे पहला जो टाइप आज हम सीखने वाले हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम पहचानेंगे कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का वो स्क्वायर है। जैसे एक नंबर है 5, 7, 6, ठीक है। तो ये जो 5, 7, 6 जो है, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि यह किस नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब इसको हम तोड़ेंगे। आगे समझ में? तो सबसे देखिए लास्ट में 6 दिख रहा है ना, तो 6 दिख रहा है तो 2 का टेबल से तो 6 लगेगा। तो सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है। तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ क्या वहाँ रिमाइंडर 1 बच गया यानी 17 हो गया। 2 8 जा 16, फिर रिमाइंडर 1 बच गया 2 8 जा 16, फिर ये 2 से लग जाएगा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, फिर किससे 2 से लग जाएगा तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से लगेगा तो देखिए 2 3 जा 6 और यहाँ पे 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से लग जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर किससे लगाएंगे हम, फिर 2 से लग जाएगा, 2 9 जा 18, फिर किससे लगेगा 9 है तो अब तो 2 से लगेगा नहीं, तो ये 3 से लग जाएगा, 3 3 जा 9। अभी 5 7 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 2 है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3, ये तो हमने कर लिया। अब आपको ये पता होगा कि स्क्वायर हमेशा पेयर में होता है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है पेयर, तो हम पेयर बना लिए नंबर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पेयर बना उससे हमें एक नंबर को लेना है, तो एक 2 लेंगे, फिर यहाँ से हम एक 2 लेंगे, फिर यहाँ से हम एक 2 लेंगे और फिर आप यहाँ से एक 3 लेंगे। अब नंबर को क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मतलब ये जो है 5 7 6 हम क्या सकते हैं 5 7 जो 5 7 6 है 5 7 6 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 24 का। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हमारा टाइप 1 है। इसके बाद और भी मेथड है, तो सबसे पहला हम इस मेथड को आप लोगों को बता दिए ताकि आप लोगों को हर एक मेथड से चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक और हम एग्जांपल आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए क्या लिखा हुआ है 256, तो लास्ट में हमें 6 दिख रहा है ना, 6 आने 2 से डिवाइड तो हो जाएगा क्योंकि हमें सबसे पहले
स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, लेकिन 1 से अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 5 है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया 1, यानी 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से लग जाए क्योंकि 8 है लास्ट में, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 4 जो है वो 2 से लग जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर ये 2 से लगेगा तो फिर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, यानी 2 6 जा 12, फिर किससे लगेगा 2 से लग जाएगा तो 2 8 जा 16, फिर किससे लगेगा 2 से तो 4, फिर किससे लगेगा 2 से तो 2 2 जा 4, आगे समझ में, यानी 256 को हम क्या लिख सकते हैं, कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 8, यानी पेयर, अब पेयर बना लीजिए क्योंकि स्क्वायर हमेशा पेयर लेता है, तो यहाँ पे पेयर बना लीजिए, यहाँ पे पेयर मतलब जोड़ा होता है, समझे, बना लिए। अब देखिए यहाँ से एक 2 लेना है, फिर एक यहाँ से 2 लेना है, फिर हमें एक यहाँ से 2 लेना है और फिर इस पेयर से हमें एक 2 लेना है। अब क्या कीजिए मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा क्या होगा 16, यानी 256 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं 16 का, हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ये तो समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद और भी मेथड है, आप इसको अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, आगे समझ में। चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम टाइप 2 में आप लोगों को बताने वाले हैं डिवीजन मेथड। अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ा, अब हम डिवीजन मेथड से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए फिर वही एक नंबर ले लेंगे हम 5 7 6, ठीक है। अब इसको हम डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसमें पेयर बनाना पड़ता है पीछे से। ठीक है, तो पेयर बना लिए, 2 का पेयर हमेशा बनाना पड़ता है। अब बच गया कितना यहाँ 1, ठीक है, एक अंक संख्या बच गया तो उसका। अब देखिए ये जो 5 है ये किसके स्क्वायर के लगभग में, मतलब उससे कम, तो आप बोलेंगे 2, क्योंकि 2 का 2 2 जा कितना होता है 4, 3 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 3 3 जा 9, 5 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 से लेंगे। अब फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 2 जा कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, अब 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे जो ये था, और हमेशा पेयर में नंबर को हम उतारेंगे, 2 यहाँ पे लिखे थे 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये 2 और 2 को क्या कीजिए आपस में प्लस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस किए थे, ये 2 और 2 को क्या कीजिए प्लस कीजिए, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वही नंबर रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो नंबर रखना है और ये उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कौन सा नंबर रख सकते हैं, जो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा या तो इससे कम आएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है 0 रखेंगे तो 40 को अगर हम 0 से, तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगर 1 से तो 14 1 जा 14, 2 से रखेंगे तो अगर मान लीजिए 2 तो 14 2 जा 80, मतलब सॉरी 42 जा 80, अगर 3 रखेंगे तो 43 जा 120, अगर 4 रखेंगे तो 44 जा 160, मतलब 160 176 के लगभग में आ रहा है, तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे, 4 रख के देखते हैं, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 70, देखिए आ गया ना। ठीक है, अब क्या कीजिए 6 में 6 गया तो 0, यानी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यानी 2 और 4। अभी बताया था ना कि 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 244 प्लीज 24 का। आगे समझिए क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं, एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आप लोगों को। 256 जो अभी बताए थे इसका कितना आया था 16, बताए थे ना, कॉपी में देख लीजिएगा, होगा कॉपी में। अब देखिए यहाँ पे पेयर बना लिया, पीछे से 2 का पेयर बच गया एक डिजिट। अब देखिए ये 2 है, ये किसके स्क्वायर के लगभग में आता है, अगर देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, यानी हमें इससे छोटा नंबर लेना है तो 1 का, तो 1 का स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, तो 1 1 जो क्या हो गया यहाँ पे 1, और ये जो नंबर ऊपर में भी हम लिखते हैं ताकि पता चले किसका स्क्वायर निकलेगा। तो अब 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 2, और यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे तो 1, और ये दोनों नंबर फिर हम आप उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखेंगे, जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा या तो इससे कम आएगा। तो देखिए अगर यहाँ हम 1 रखेंगे तो 20 होगा, 2 रखेंगे तो कितना होगा 40, 3 रखेंगे तो 60, 4 रखेंगे तो 85, रखेंगे तो 100, 6 रखेंगे तो 120, 7 रखेंगे तो 140, यानी 7 और 8 रखेंगे तो 160, है ना।
तो कितना रखेंगे हम यहाँ पे, हम रखेंगे 6 रखेंगे मान लीजिए, ठीक है। तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 कितना होगा, 6 2 जा 12 और 3 15 आ गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 6 में 6 का 0 था ना, यानी 1 और यहाँ पे क्या आ रहा 6, यानी 256, देखो बताया था ना कि 256 इसका है 16 का। तो हम डिवीजन मेथड से इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जांपल लेके समझाते हैं हमको। चलिए तो एक और एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ 7056 एक नंबर है, देखेंगे कि यह किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो पेयर बनाना है पीछे से, तो 2 का पेयर यहाँ और यहाँ भी 2 नंबर मिल गया। अब ये जो 70 है ये किसके स्क्वायर के लगभग में आता है बोलिए, तो आप लोगों को बताए थे, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी 8 के स्क्वायर के लगभग में है, क्योंकि उसी से ना। अब 8 अब यहाँ पे 8 8 क्या होगा 64, ठीक है 64 हो गया। अब क्या कीजिए आपस में ले इसके, तो 10 में 4 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे 6 में 6 गया तो 0 यानी कैंसिल, और 8 और 8 क्या करेंगे हम यहाँ पे 16। अब देखिए हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे, ठीक है, जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। तो अगर 160 मान लीजिए, अगर 1 रखेंगे तो कितना, 161 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। 162 रखेंगे तो 160 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए 16 2 जा 32 मतलब 320। अगर 3 रखेंगे तो 480, 4 रखेंगे तो 16 4 जा कितना हो जाएगा 6, 4 रखते हैं तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा कितना होगा 24 और 1 25, और 4 1 जा 4 और 2 6 आ गया। यानी यहाँ पे कितना था, पहला में 8 और दूसरा में कितना 4, यानी ये जो 7056 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 84 का। आगे समझ में, तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका परफेक्ट स्क्वायर जरूर निकाल के बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन रहा, ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।